अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए हम आपको बताएं कि पिछले 5 सालों में हमारे टीवी चैनल्स पर कौन कौन से रोमांटिक सीरियल्स दिखाई दिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। ड्रामा सीरियल हथेली पिछले 5 सालों के दौरान नशर होने वाला एक रोमांटिक सीरियल है। हथेली एक नौजवान लड़की ज़ैनब के गिर्द घूमती है जो कि इरफान से प्यार करती है, पसंद के मुताबिक उससे शादी कर लेती है। हालांकि उसके भाई और भाभी इस फैसले के खिलाफ हैं। गुस्से के आलम में उनकी शादी के चंद दिन बाद इरफान ने ज़ैनब को ज़ुबानी तौर पर तलाक दे दी। जब उसे पता चला कि वो उसके माजी के बारे में जानने की कोशिश करती है, उसकी बहन मोना ने एक ईसाई से शादी की थी और घर से भाग गई थी। ज़ेब ने इरफान से दोबारा शादी करने के लिए निकाह हलाला के लिए सलमान से शादी की। सलमान ने ज़ेब को तलाक देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सामिया, जो इरफान को पसंद करती है, चालाकी से उससे शादी कर लेती है। सामिया हामला हो जाती है और इरफान फिर से उसे कबूल करने से इनकारी होता है। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ एक रोमांटिक सीरियल है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि सरवत चावला ने सबूर से शादी की है और इसका अतीका के साथ अफेयर है। इन्होंने दोनों खवातीन को धोखा दिया है। जब उसे मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है, उसने अतीका को छोड़ दिया। सबूर को इस धोखाधड़ी का इल्म हुआ तो इसने घर को आग लगाकर खुद को जला लिया। सबूर की मौत के बाद सरवत इंतहाई परेशान है और खुदकुशी कर लेता है, पर मरने से पहले वो अपने भाई सिराज से कहता है कि उसे अपने 1 साला बेटे फारिस यानी कि सबूर का बेटे के साथ अतीका के बच्चे को भी देखभाल करनी पड़ेगी, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ था। वो सिराज से अतीका से शादी करने की दरख्वास्त करता है। सिराज जुलेहा से मोहब्बत करने के बावजूद अतीका से शादी करता है और अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करता है। लेकिन अतीका सिराज से कहती है कि वो फारिस को छोड़ दे क्योंकि वो उसकी परवरिश नहीं करना चाहती। सिराज 1 साल के भतीजे को छोड़ना नहीं चाहता। अतीका गुस्से में जनूबी अफ्रीका चली जाती है और एक हिंदुस्तानी आदमी के साथ अफेयर शुरू कर देती है। अतीका ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम सैफ रखा गया। इसकी पैदाइश के बाद अतीका ने सिराज से तलाक ले ली। एक हिंदुस्तानी शख्स से शादी करके जनूबी अफ्रीका में सुकूनत इख्तियार कर ली। सैफ एक खौफनाक बचपन गुजारता है। उसे यकीन है कि वो सिराज का बेटा है, लेकिन सच ये है उसके वालिद सरवत थे और सिराज उसके चचा। वो सिराज को छोड़कर उसे बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान आता है और फारिस की बीवी माया यानी कि आयजा खान के साथ अफेयर शुरू करके फारिस की शादी को खराब करना शुरू कर देता है। सैफ जानता है कि सिराज फारिस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सिराज को तकलीफ देने के लिए फारिस को नुकसान पहुंचाता है। ड्रामा सीरियल बेदर्दी एक रोमांटिक सीरियल है। इस ड्रामा सीरियल में HIV के मसले से मुतालिक बहुत सारी अवेयरनेस दी गई। ज़्यादातर पाकिस्तानी सोसाइटी में इस चीज़ को ममनू समझा जाता है। एमन खान ने बिया का सेंट्रल रोल किया है, जो कि HIV एड्स का शिकार है और उसे शाफे उसके शौहर के ज़रिए एड्स हो जाता है। उसे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसका उसे शादी के बाद मालूम हुआ था। कोई भी बिया के अलावा शाफे को मुरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। HIV की वजह से उसके कैरेक्टर पर सवाल किया जाता है। बिया और रबिया 2 बहनें हैं जो कि अपने भाई नासिर और उसकी बीवी के साथ रहती हैं। रबिया यूनिवर्सिटी जाती है और बिया कॉलेज जाती है। रबिया रोहेल नामी लड़के से मोहब्बत करती है। रोहेल एक फ्लर्ट करने वाला बेईमान शख्स है। रोहेल मंशियात और दीगर बुरे काम करता है और इसे इसका रूममेट शाफे इस सब से रोकता है कि वो अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचे और मंशियात बंद कर दे। ये सब कुछ रोहेल HIV के बारे में नहीं जानता। एक दिन बिया और शाफे एक ही बस में सफ़र कर रहे थे कि रोहेल ने शाफे की गाड़ी इस्तेमाल की थी। शाफे अपने पैसे भूल गया। उसने एक बस में सफ़र किया तो बिया ने उसके लिए किराया अदा किया। अगले दिन शाफे भी ऐसा ही करता है, लेकिन बिया उससे किराया नहीं लेती। यहीं से शाफे और बिया का इंटरेक्शन हो जाता है। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी दौरान रोहेल और शाफे एक ही कमरे में रहने की वजह से अपने कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि अपना ट्रिमर भी एक्सचेंज करते हैं, जिससे शाफे को एड्स हो जाता है, पर उसे पता नहीं चलता। ये ड्रामा उन लड़कों के लिए एक लेसन है जिनके दोस्त उनकी हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ड्रामा सीरियल नूरलैन एक रोमांटिक सीरियल है। नूरलैन सज्जल अली और खिजर यानी कि इमरान अब्बास की स्टोरी है कि किस तरह इनकी पहली मुलाकात हादसाती तौर पर उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती है और कैसे वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। वो ये सोचकर अपने अपने घरों से भाग जाते हैं कि वो अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ वो दोनों होंगे और उनकी बेतहाशा मोहब्बत होगी, पर वो नहीं जानते थे कि इनके नतीजे में
संगीन नताइज बरामद होंगे। इस ड्रामा सीरियल में सजल अली ने नूरलैन का रोल प्ले किया है, इमरान अब्बास ने खिजर का। ड्रामा सीरियल इनकार एक रोमांटिक स्टोरी है जो अपनी जानदार स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। सफ़र महराज ने अपनी कलम से बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के किरदारों और डायलॉग्स को बहुत अच्छे से स्टोरी में कंपोज किया है। ड्रामे के सारे कैरेक्टर्स ने अपना किरदार अहसन तरीके से निभाया है। ड्रामे की कहानी के 3 मरकजी किरदारों हाजिरा इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी, तीनों का बॉन्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। बाप बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती और मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक दिखाया गया जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारे वालिदैन के मनफी और मुस्बत किरदार बहुत एहसन तरीके से लिखे और दिखाए गए। इस ड्रामे की तीसरी खास बात यह है कि मुआशरा, वालिदैन और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। ड्रामा सीरियल दो बोल हिरा मानी और अफान वहीद का रोमांटिक सीरियल है। यह ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप अफान वहीद को हिरा मानी के साथ रोमांस करता देखेंगे, ख़ास तौर पर वो सीन्स जहां पर अफान वहीद हिरा मानी को गुंडों से बचाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त था। इस ड्रामा सीरियल में हिरा मानी ने गेती का किरदार अदा किया है, जबकि समीर यानी कि हारून रशीद एक पढ़ा लिखा लड़का है। समीर और गेती एक शादी में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में हो जाते हैं गिरफ्तार। तकदीर का एक मोड़ गेती और बदर के माबीन ज़बरदस्ती शादी का बाइस बनता है, जिसे गेती कभी भी कबूल नहीं करना चाहती। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा एक रोमांटिक स्टोरी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा सोनिया हुसैन, मंशा पाशा और जाहिद अहमद की मरकज़ी कास्ट पर मबनी है। ड्रामे ने जहाँ मद्दाहों के दिल जीते, वहीं कई मद्दाह ड्रामे की कहानी से नाखुश भी दिखाई दिए और ड्रामे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसकी कहानी 2 दहाइयाँ कबल रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। कई मद्दाहों ने फिल्म तुझे अलविदा की कहानी से मुताल्लिक ये भी दावा किया कि इसकी कहानी 1997 में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड फिल्म जदाई की कॉपी है। जदाई फिल्म में आपने देखा होगा अनिल कपूर और श्रीदेवी को, पर इस फिल्म में एक गरीब मियाँ बीवी को दिखाया गया था। बाद अज़ां गरीब बीवी पैसों की लालच में आकर शौहर की एक अमीर खातून से शादी कर देती है। ड्रामा सीरियल मुश्क एक सुपरहिट रोमांटिक सीरियल था। इसे इमरान अशरफ ने ही लिखा और मेन रोल भी खुद ही प्ले किया। मुश्क साफ सुथरा ड्रामा है। इसकी कहानी सच्चाई से करीब तर है। इमरान अशरफ ने बड़ी मेहनत के साथ इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया, जिसमें इनके हिदायतकार एहसन तालिश ने इनकी खूब मदद की है। शुरू के एक साथ में इमरान अशरफ का किरदार आदम खाल ही नजर आया, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, आदम के किरदार और इसकी अहमियत का अंदाज़ा सभी को होता है। मुश्क एक ऐसे गाँव की कहानी है जहाँ का एक ज़िम्मेदार मंजूर कुरैशी अपनी बड़ी पोती महक यानी कि मोमिल शेख से बेहद मोहब्बत करता है, पर यह बात दादा को भी नहीं मालूम कि उनकी पोती इंग्लैंड में अपने दोस्त शायान यानी कि उसामा ताहिर से निकाह कर चुकी है और इसके बच्चे की माँ भी है। लेकिन एक बात से महक भी नावाकिफ़ है, और वो ये कि इसी इलाके का एक और ज़िम्मेदार मुकद्दर खान यानी कि एहसन तालिश शायान का मामू और उसकी बेटी से उसका निकाह करना चाहता है। ड्रामा सीरियल फितूर मोहब्बत की खूबसूरत कहानी है। फितूर में दिखाया गया कि शादी से पहले किसी को बेतहाशा पसंद करती थी हीरोइन, और शादी के बाद उसे दिल से भुला नहीं पा रही। हद ये है कि दुल्हन बनकर भी वो उसी के ख्यालों में खोई हुई है। शादी के वक्त शौहर को वो दिल से कबूल नहीं कर पाती। सैफ नामी नौजवान आर्किटेक्ट और खूबसूरत दोशीज़ाद दिलनशीं के गिर्द घूमती इस स्टोरी में आप बहुत कुछ नया देखोगे। ड्रामा सीरियल में पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स होते हुए और एक लड़की को सब कुछ एक्सेप्ट करते दिखाया गया। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल को रोमांटिक ड्रामास में खासा अलग मुकाम हासिल है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक तरफ तो एक बहुत ही रिलीजियस घराना है जिनकी औरतें कभी बाहर नहीं जाती, जबकि दूसरी तरफ एक तवाइफ है जिसकी बेटी एक सैयद घराने के लड़के को पसंद आ जाती है और वो उसे शादी करना चाहता है। पहले तो सबको लगता है कि ये एक वक्ती अट्रैक्शन है, पर बाद में दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो भी एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार होते हैं, और यहीं से दोनों की मोहब्बत का आगाज़ होता है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी इस कदर इंटरेस्टिंग है कि आप एक मिनट भी बोर नहीं होंगे। ड्रामा आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि दरअसल हीरोइन भी हीरो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, पर उसने इस बात का कभी इजहार नहीं किया। ये ड्रामा ज़बरदस्त है, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी।
اور ہاں، ایک بات کی گارنٹی دے دوں کہ ڈرامے میں کچھ بھی ایسا نہیں جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو، سو اسے ٹیون ضرور کیجیے گا، آپ کو بہت کچھ ڈفرینٹ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔